टाइम पे अगर आप खज्जल खराब एक दफ़ा हो जाएंगे तो बाद में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो भाई अपने पैसे पूरे करने, जो खर्चा किया होता है वो पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ये जी हमने अपने जो स्पंज है या हमारी जो टाकी है, ये हमने अपनी दवाई के साथ ये देखें भिगो ली है। आधा घंटा काम करेगा, उसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे या वो उल्टियाँ करनी शुरू कर देगा। एक ड्रम के लिए 220 लीटर या 200 लीटर के लिए 1 लीटर के दवाई के बगैर तंबाकू का तस्वर ना करना। इस तरह आपने कोई टाकियाँ ले लेनी है या एक स्पंज जो होता है, जो आम मिस्त्री वगैरह जब हम घरों में लगाते हैं सीमट के वो ऊपर दीवारों पे फेरने वाला जो स्पंज, वो मज़ा ही नहीं आता जी, मज़ाका ही नहीं बनता जी, वो स्मेल ही नहीं आती जी। अगर वो लेबर वाले ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे करके तो आगे आगे जाते जाएंगे तो ये 1-2 पत्तों तक तो आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले इसने यहाँ पे अपने फूल निकालने, जो कली इसकी निकली है वो इस जगह पे, इसकी चोटी पे जो सबसे ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। अब तंबाकू की नर्सरी लगाने का टाइम आ चुका है। तो जो दोस्त परेशान हैं, सबसे ज़्यादा तंबाकू में सबसे ज़्यादा जो एक मुश्किल चीज़ है वो है कि तंबाकू की कलियां किस तरह तोड़नी है। तंबाकू की कली तोड़ना, तंबाकू का फूल तोड़ना या उसको गुल तोड़ना भी हमारे पंजाबी में बोलते हैं, ये सबसे मुश्किल तरीन एक चीज़, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है तंबाकू में। वैसे तो इसका हर एक स्टेप ही जो है ना वो तजर्बा मांगता है और मेहनत मांगता है, लेकिन जो सबसे मुश्किल है इसमें वो है इसकी कलियों की तुड़ाई। तो मैं आज की ये वीडियो इस प्रैक्टिकल पे बनाई है। मैं आपको पूरा एक डेमो देता हूँ कि उसको जो दवाई लगाना होता है, एक तो ये बात अपने जहन नशीन कर लें, पक्की करके रख लें, पत्थर पे लकीर कर लें कि कोई जितना मर्जी आपका सगा है, आपको अगर ये मशवरा दे रहा है ना कि आपने इसको दवाई नहीं लगानी तंबाकू को और इसकी सिर्फ कलियों की तुड़ाई करवानी है 3 दफ़ा 4 दफ़ा, तो समझ लें कि वो आपका दुश्मन है। ये बात आपने बिल्कुल नहीं माननी किसी। हाँ, अगर 5 मरले 10 मरले या 1 कनाल अपने पीने के लिए लगाया तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 एकड़ 4 एकड़ अगर किसी बंदे ने लगा लिया और वो ये फूलों की कलियों की जो तुड़ाई है इस चक्कर में अगर वो पड़ गया, तो ये पहली दफ़ा जब मैंने तंबाकू लगाया था तो मैंने भी 90,000 रुपया मुझे घाटा पड़ा। वो 90,000 रुपया घाटा पड़ने की वजह यह थी कि मैं किसी अल्लाह के बंदे ने मशवरा मुझे दिया कि आप ना इसका वो मज़ा ही नहीं आता जी, मज़ाका ही नहीं बनता जी, वो स्मेल ही नहीं आती जी अगर आप इसकी वो दवाई लगा देंगे। तो उसकी मैंने मान ली, मेरा तजुर्बा नहीं था। तो उस वक़्त में 2012 की बात है, उस वक़्त मुझे 2 एकड़ में से 90,000 रुपया घाटा पड़ा था, बजाय कोई फ़ायदा उठाने के या अपने पैसे पूरे करने। तो आप दोस्तों को इतनी सख्ती के साथ ये बात करने का मकसद ये है कि बंदे फंसा देते हैं बंदे को गलत मशवरा दे के, तो अगले बंदे का जाना कुछ नहीं, उसने तो ज़ुबान हिला के साइड पे हो जाना। जब आपने फंसे होना है, जब आपकी फसल ख़राब हो रही होनी है, तो उस बंदे ने आपसे सलाम भी नहीं लेना। इसलिए बेहतर ये है, भाइयों वाला मशवरा और सिंसेर तरीन ईमानदाराना जो मशवरा है मुसलमानों वाला, वो आप दोस्तों को यही है कि दवाई के बगैर तंबाकू का तस्वर ना करना। इसमें बंदा जब फंस जाता है तो, क्योंकि नया बंदा ये कलियों की तुड़ाई नहीं करता, वो आप उसको लेके जाएंगे, आधा घंटा काम करेगा, उसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे या वो उल्टियाँ करनी शुरू कर देगा। तो आप कहाँ से इतनी ज़्यादा लेबर लाएंगे जो 3 से 4 दफ़ा जो आपके वो कलियों की तुड़ाई कर दे। तो मैं आपको जो एक वीडियो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि वो गुल जो हम तोड़ते हैं, जिसको गुल तोड़ना बोलते हैं, या कलियों की जो तुड़ाई होती है वो करके तो उसको दवाई किस तरह लगाते हैं और कौन सी लगाते हैं और कितनी लगानी चाहिए कि आपकी जान छूट जाए इस काम से, तो आपके लिए ये तंबाकू लगाना आसान हो जाए। एक चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो भाई पहली दफ़ा तंबाकू लगाना चाह रहे हैं और 2-2 4-4 एकड़ का सोच रहे हैं, उनके लिए बरादराना मशवरा ये है कि 2-4 एकड़ पहली दफ़ा ना लगाइएगा। अगर किसी का 2 एकड़ लगाने का प्रोग्राम है तो वो सिर्फ 1 एकड़ लगाए, और अगर किसी का 1 एकड़ का प्रोग्राम है तो 4 कनाल कर ले, 4 कनाल वाला 2 कनाल कर ले। ये हर स्टेप इसका तजर्बा मांगता है। पहली दफ़ा लगा ले, अगले साल आपको खुद ही आइडिया होगा कि हमने काम करना क्या है। तो जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर चाहे 50 एकड़ लगा लें, लेकिन पहली दफ़ा 4-4 5-5 एकड़, मुझे तो कोई मसला नहीं। मुझसे दोस्त जो बीज पूछते हैं कि यार बीज दे दें, मैं उनसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि आप पहली दफ़ा लगा रहे हैं, तो कहते हैं जी पहली दफ़ा लगा रहे हैं 5 एकड़ का बीज दे दो। तो मैं उनका तरला करता हूँ कि भाई मुझे बीज बूझ देने में कोई मसला नहीं है, मेरी जेब में पैसे आ रहे हैं, मुझे को काटते हैं। लेकिन यह है कि तंबाकू बहुत ज़्यादा खर्चे वाली फसल है और ज़िम्मेदारों की हालत पहले ही बड़ी बुरी है, तो बच जाओ। तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि जो दोस्त बच सकते हैं, कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि तंबाकू पैसे देता है, ये पैसे वाली क्रॉप है।
लेकिन ये पैसे उस टाइम पे आपको मिलने हैं जब आपका तजुर्बा होगा। तंबाकू एक ऐसी चीज़ है कि इसके किसी भी स्टेप पे, अगर किसी भी स्टेप पे आप दोस्तों ने इसकी ख़राबी आपको हो गई, कुछ भी आप मसला आपका ख़राब हो गया, कटाई पे गलती कोई कर ली, जब इसको वो गड़े में दबाते हैं तब कोई गलती कर ली, जब इसके रस्से बनाते हैं तब गलती कर ली, कोई खाद का, ये किसी स्टेप पे भी आप कोई 19-21 कर लेंगे तो समझ लें आपकी फसल टोटली बेड़ा गर्क। और अगर इसका जायका आप ना बना सके तो भाई अपने पैसे पूरे करने जो खर्चा किया होता है वो पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए भाइयों मेहरबानी है, अगर किसी को, क्योंकि बंदा जब किसी काम पे चढ़ाई करता है ना, पूरी चढ़ाई की होती है, तो उसको जो बंदा रोकता है तो वो उसको सबसे बुरा वो बंदा लगता है। तो अब जिस बंदे ने 5 एकड़ का प्रोग्राम बनाया, मैं उसको मना करूँगा तो बदुआएं मुझे कल को गालियाँ खाने की बेहतर है कि आज कोई बुरा भला मैं सुन लूँ। तो मेरा तो आपको यही मशवरा है। तो चले मैं आपको अभी दिखाता हूँ सारा के जो दवाई लगाने का तरीका, कौन सी दवाई कितनी और किस तरह लगाते हैं। अच्छा तो दोस्तों इसको आप ये फर्ज कर लें कि ये एक तंबाकू का पौधा है। ये वैसे तो आक का पौधा है, आक का, तो इसको आप यही फिलहाल फर्ज करें कि ये हमारा तंबाकू का पौधा है। इसका सबसे पहले इसने यहाँ पे अपने फूल निकालने, जो कली इसकी निकलनी है वो इस जगह पे, इसकी चोटी पे जो सबसे ऊपर है, ये पहली जो हमने कली जो पिकिंग होती है फ्लावर की, वो पहली सबसे पहली ये वाली जगह है। ये हमने ऊपर से इसको तोड़ दिया है। ये जब हम पहली कली तोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद ये क्या करता है तंबाकू कि हर पत्ता जो नीचे होता है उसकी ये जो बगलें होती हैं, हर पत्ते की मैं पास करके सॉरी दिखा दूँ थोड़ा, ये जो इसकी बगल है और इधर वाली ये बगल है, उसके बाद ये बगल है, ये बगल है, ये सारे जितने पत्ते नीचे होंगे वो हर बगल में से, अब उसके ऊपर वाली तुड़ाई करने के बाद हर बगल में से फूल निकालना शुरू कर देगा। हर बगल में से दोनों साइडों से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो पहली दफ़ा तो बड़ा आसान लगता है, चलो ऊपर ऊपर से एक एक तोड़ना होता है। उसके बाद जब एक एक पौधा 10-10 जगहों से निकालता है ना अपना फूल, तो बंदे को समझ नहीं आती कि मैं जाऊं किधर। अब ये एक चीज़ होगी, अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखा लूँ ज़रा। इस तरह आपने कोई टाकियाँ ले लेनी है, या एक स्पंज जो होता है, जो आम मिस्त्री वगैरह जब हम घरों में लगाते हैं, सीमेंट के वो ऊपर दीवारों पे फेरने वाला जो स्पंज होता है वो ले लें, या कोई टाकियाँ इस तरह की ले लें। ये हमने टाकी ले लिया, इसका हमने इस तरह गोल एक बना लिया। ये टाकी का मकसद ये है कि इसमें वो दवाई, हाँ अच्छा जी, ये समझ लें कि हमारी दवाई है। दवाई इसको जो लगती है वो होती है पेंडीमेथालीन। जो पेंडीमेथालीन 1 लीटर दवाई अपना 220 एक ड्रम के लिए काफ़ी होती है। यानी पेंडीमेथालीन के 1 ड्रम के लिए 220 लीटर या 200 लीटर के लिए 1 लीटर पेंडीमेथालीन काफ़ी है, जो आपने गुलपाशी करनी है, जब आपने इसकी फूल तुड़ाई जब आपने इसकी करनी है तो ऊपर लगाने के लिए। अब मैं आपको ये समझ लें कि ये हमारी दवाई है, इसके अंदर मैंने रंग डाला हुआ है कि वाज़ेह नज़र आ सके आप लोगों को। ये जी हमने अपने जो स्पंज है या हमारी जो टाकी है, ये हमने अपनी दवाई के साथ ये देखें भिगो ली है। अब ये वाली जो जगह है जहाँ से हमने फूल ऊपर चोटी से तोड़ा, इसके ऊपर ऐसे रख के दवाई को हमने निचोड़ देना है। जब हम इसके ऊपर रख के निचोड़ेंगे तो ये पानी ऐसे सफ़र करता करता हर पत्ते को लगता लगता एंड तक आ जाएगा। अब आपकी फसल और आपकी आगे वाली आसानी इस चीज़ पे बेस्ड है कि आपका जो दवाई आपने लगवाई है वो कितनी अच्छी दवाई आपने लगवाई है। अगर वो लेबर वाले ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे करके तो आगे आगे जाते जाएंगे तो ये 1-2 पत्तों तक तो आ जाएगा, यहाँ से गोल नहीं निकालेगी, वो नीचे यहाँ इस जगह से निकालने शुरू कर देगी। तो इतनी दवाई लगवाएं, इतनी दवाई इसको लगवाएं कि ये जो पानी है ये सफ़र करता करता इस वाले तने के साथ साथ सफ़र करता हर पत्ते के बगल को जाके, जहाँ से उसने जैसे ये निकला हुआ है बगल में से, सॉरी जैसे ये वाली टहनी बगल में से इस पत्ते के निकली है, हर जगह पे वो जाके ये दवाई हमारी लग जाए। जितने पत्तों पे नीचे तक ये लग जाएगी उतने पत्तों से दोबारा आपका वो नहीं निकलेगा फूल। वो एक मैं फार्मूला और एक पैमाइश बता देता हूँ कि अगर आपने 220 लीटर या 200 लीटर पानी, एक ड्रम होता है 220 लीटर का, एक ड्रम पानी 1 एकड़ पे लगवा दिया तो समझ लें कि आपका बेहतरीन वाला काम हो गया है। अब दूसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल करना है वो ये है कि वो ड्रम ये ना हो कि साइडों पे निचोड़ के निकल जाएं।
वो जो ड्रम है वो इस चोटी पे लगना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोग दोस्तों को ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये था जी तरीकाकार कि यहाँ पे चोटी पे आपने ऐसे स्पंज का निचोड़ना है, तो ये इसके तने के साथ साथ ये सफ़र करता करता ऐसे आखिरी पत्ते तक आपकी अगर दवाई आ गई है तो वो पौधा दोबारा फूल नहीं निकालेगा। लेकिन अगर आपका पानी यहाँ तक आया है, आधे तक आया है, तो वो नीचे वाले जो ये वाले सारे बच गए हैं, ये तो फिर से फूल निकल आएंगे, तो मुसीबत आपके लिए फिर उतनी हो जाएगी। इसलिए इस स्टेप पे आप दोस्तों ने ख़ास तवज्जो देनी है, ख़ास ख्याल करना है और अपना बेहतरीन जो तरीके का जो काम है, बेहतरीन निगहदाश्त में, अपनी निगरानी में अगर खुद तो बंदा कर ले तो फिर उससे जैसी तो बात ही कोई नहीं है। लेकिन अगर खुद नहीं भी कर रहे तो ऊपर चढ़ के मजदूरों के ऊपर खड़े होके पीछे जाके ज़रा इस टाइम पे अगर आप खज्जल ख़राब एक दफ़ा हो जाएंगे तो बाद में आपके लिए आसानी हो जाएगी। उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।